बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IBB के सामईन की खिदमत में डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम पहुँचे। आज का टॉपिक आटा, रोटी और सियासत। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से शायद 12 करोड़ अवाम को ये फिक्र लाहक रहती है कि रोटी कैसे मिलेगी, मुस्तकिल मिलेगी, बच्चों की रोटी, बच्चों के वास्ते रोटी। ये टॉपिक इसलिए भी जहन में आया कि 25 अक्टूबर को कोयटा में अपोजिशन का बड़ा जलसा था और इसी रोज़ हमारे यहाँ तंदूर नान भाइयों ने हड़ताल कर दी। डीसी ने कहा भी कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा धब्बा हो जाएगा, एक बड़ा मुश्किल आप उसमें डाल रहे हैं कि हज़ारों लोग आए हुए हैं और तंदूर बंद होंगे। लेकिन उन्होंने एक ना मानी और उसके बाद रोटी की जो कोयटा में रोटी होती है वो ज़ाहिर है तंदूरी नान जो है वो बड़ा होता है, पंजाब के नान से तकरीबन दुगना। उसकी कीमत इस वक्त 20 रुपये चल रही है, तो उसे वो 30 रुपये करना चाहते थे। डीसी ने नहीं माना। 15 दिन बाद अगरचे तंदूर वालों ने तंदूर खोल दी, हड़ताल खुद ख़त्म कर दी, लेकिन रोटी छोटी कर दी। पाकिस्तान में रोटी और आटे की सियासत बहुत पुरानी रही है। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान खुशहाल था। भारत के मुकाबले में हमारे यहाँ ज़रई पैदावार ज़्यादा थी। लियाकत अली ख़ान के दौर में 1947 से 1951 तक हमारे यहाँ आटा फ़ी किलो 20 पैसे था। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के ज़माने में हंगामे भी थे, बहुत सी बातें थी, और 5 पैसे फ़ी किलो में इजाफा हुआ, 25 पैसे फ़ी किलो आटा हो गया। सदर अयूब खान जब आए तो महंगाई बढ़ी हुई थी, उन्होंने कंट्रोल किया और जो है आटा सस्ता हुआ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से आटा बाहर निकाला, स्मगलिंग पे कंट्रोल किया। शुरू में तो ये बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाद में उनके जब वापसी हो रही थी तो आटा 69 में 50 पैसे फ़ी किलो हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इक़्तिदार में आए तो आटा उनके जानते वक्त 1 रुपये किलो हो गया था, और 1977 के बाद 1988 में जनरल ज़िया के दौर में आटा 1 रुपये से 2.5 रुपये किलो हो गया। बेनज़ीर के दौर में आटा 3.5 रुपये, फिर नवाज शरीफ के दौर में 4 रुपये फ़ी किलो, बेनज़ीर के भुट्टो के दौर में दोबारा जब आए 6.5 रुपये, 6.75 रुपये, नवाज शरीफ जब दोबारा 97 से 99 तक रहे तो 8 रुपये किलो पे आटा, और परवेज़ मुशर्रफ जब जा रहे थे तो आटा 17 रुपये फ़ी किलो, और नवाज शरीफ और फिर उसके बाद जो है 2008 तक पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत रही उसमें 17 रुपये फ़ी किलो, फिर उसके बाद जो है 22 रुपये उनकी हुकूमत जाते जाते हो गया। नवाज शरीफ जब दोबारा तशरीफ़ लाए 2013 के इलेक्शन के बाद, और जब रुखसत हो रहे थे उनकी पार्टी और शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर थे, तो आटा 45 और 50 रुपये किलो था, और अब आटा 62 रुपये किलो हो रहा है। आटा और रोटी आज से 250 साल पहले नज़ीर अकबर इलाहाबादी ने कहा था, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, दर दर की ठोकरें भी खिलाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। यार, और गुलाम फरीद सूफी शायर, उन्होंने कहा, तू की जाने यार फरीदा, रोटी बंदा खा जाती है। आज हकीकत ये है कि रोटी जो है बंदा खा रही है। कायदे आज़म के ज़माने से लेकर उनके बाद तक, लियाकत अली के दौर तक हम खुद कफील थे,
सस्ता था। अब हम देखते हैं कि सियासत और आटा और रोटी कैसे चले। जब पाकिस्तान बना तो सुना है लाहौर में पैसा अखबार के साथ ही जो होटल थे, जो फुटपाथ पे होटल थे, वो पैसा रोटी दाल मुफ्त, फिर आना रोटी दाल मुफ्त। लेकिन फिर हमने देखा कि रोटी जो है वो बहुत महंगी हो गई। आज भी सूरत हाल ये है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के ज़माने में बहरान रहे, स्मगलिंग शुरू हुई, अयूब खान ने थोड़ा सा कंट्रोल किया। अयूब खान 65 की जंग जो है, या 1965 अयूब खान के लिए सियासी तौर पर एक बहरान लेकर आए। शुरू में फातिमा जिन्ना से वो इलेक्शन जीते, जिसके खिलाफ हंगामे भी हुए। 1965 की जंग लड़ी गई, हम जीत गए, और ताशकंद में जो मुआहदा हुआ, फिर उसके बाद भुट्टो ने इनके खिलाफ तहरीक चलाई। अयूब खान ने ये किया कि ज़राअत की बनिस्बत सनत के ऊपर तवज्जो दी। कराची में इंडस्ट्री वहाँ लगने लगी, सरमायादारों को बहुत छूट दी गई। नतीजा ये हुआ कि ज़रई अजनास पर कम तवज्जो दी गई, उसके साथ साथ आबादी में भी बहुत इजाफा हुआ, और आलमी सतह पर भी खुराक की पैदावार कम हो गई। 65 की जब जंग हो रही थी तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये प्रेडिक्शन यानी एक कह दिया गया था, पेशगोई कर दी गई थी कि भारत और पाकिस्तान में अनकरीब 1 साल के अंदर अंदर एक ख़तरनाक कहत पड़ने वाला है, जिसकी वजह से 1-2 करोड़ अफराद हलाक होने का अंदेशा है। और उसी दौर में अमेरिका में जो माहिरीन थे, ज़राई माहिरीन, उन्होंने एक ऐसा बीज तैयार किया जिससे फी एकड़ गंदम की पैदावार दुगनी से ज़्यादा हो गई, और इस बीज का नाम मैक्सी पाक रखा गया। और जब ये जहाज़ रवाना हुए थे वहाँ से ये बीज ले करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए, तो जंग की वजह से ये जहाज़ रोक दिए गए। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत समझदार जहांतीदा थे, उन्होंने हर चीज़ के तोड़ के लिए एक मजबूत प्लान बनाया था। अवामी नुमाइंदे थे, अवाम की नफ्स पर हाथ रखते थे। उनके दौर में आटा बहुत महंगा हुआ, कम अज़ कम अयूब खान के मुकाबले में वो आटा तकरीबन दुगनी कीमत पर गया। और यही वो दौर है जब अवामी शायर हबीब जालिब ने शेर कहा, कायद आज़म देश में तेरे 60 रुपए मन आटा है, चारों जानिब सन्नाटा है। बात यह है कि अयूब खान के दौर में जब 16 रुपए से आटा 18 रुपए 75 पैसे कंट्रोल पर राशन पे मिलने लगा, तो अवाम ने तहरीक चला दी और उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। भुट्टो के दौर में आटा 60 रुपए पहुंच गया, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसकी बड़ी वजह यह है कि भुट्टो के दौर में कुव्वत खरीद बढ़ी, तनख्वाहों में इजाफा हुआ, कई गुना बढ़ गई, और 30-35 लाख आदमी के बाहर जाने की वजह से ज़र मुतबादला का एक मुस्तकिल सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से आटा कुव्वत ख़रीद में रहा। इस दौर में बलूचिस्तान में, पाकिस्तान कोयटा में जो म्यारी नान था 200 ग्राम का, जो आजकल 40 रुपए का है, वो 1 रुपए का 10 आने लगा। भुट्टो ने एक अपनी स्कीम बनाई। भुट्टो ने बहुत सी चीज़ें नेशनलाइज की, फ्लोर मिलें भी नेशनलाइज की कर ली। हालांकि उस वक्त फ्लोर मिलें कोई इतना ज़्यादा बहुत बड़ी सनती यूनिट नहीं था, लेकिन उसने उसको ले लिया। सरकारी तौर पर गंदम की ख़रीदारी होने लगी, और फ्लोर मिलों के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक और काम किया कि उसने पूरे मुल्क में बड़े बड़े शहरों में रोटी प्लांट लगा दिए। और मुझे याद पड़ता है मशहूर शायर शहजाद अहमद उसका डायरेक्टर जनरल लगाया। अब भुट्टो का ख्याल ये था कि वो रोटी गंदम की पैदावार, ख़रीदारी, आटे की पिसाई से लेकर रोटी की फराहमी तक पूरे मरहले को अपने हाथ में कंट्रोल मिले, और ऐसा उन्होंने किया। और उनके दौर में बावजूद महंगे होने के, चूँकि क़ुव्वत ख़रीद बढ़ी थी, इस लिहाजा ये इसमें इजाफा नहीं हुआ। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक़ जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बहुत सी मराद जो भुट्टो के दौर में मज़दूरों और सरकारी मुलाजमीन को दी हुई थी, वो वापस भी ली। बहुत सी चीज़ें उन्होंने प्राइवेटाइज दोबारा कर दी, और नतीजा ये हुआ कि
उन्हीं के दौर में 10 साल दौर में जो उनका रहा, बल्कि 11 साल दौर में उनकी हुकूमत में बड़े बड़े सरमायादार सनतकार साहब शामिल हुए तो आटे की भी कीमत बढ़ गई और गरीब के ऊपर एक बोझ पड़ने लगा। इसके बाद यही रुझान आगे चढ़ा, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी। दोनों जमातों का ये हाल था कि उनकी जमातों में सनतकार, ताजिर, बड़े बड़े जागीरदार जिनके माली मफादात थे, जिनकी फ्लोर मिलें थी, शुगर मिलें थी, वो शामिल रहे। नतीजा ये है कि हुकूमत इनके ऊपर कोई कंट्रोल न कर सकी। अलबत्ता ये है कि जब रोटी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ और पता लगा तो शहबाज शरीफ का जो दौर था, जो 2009 और 10 का, शहबाज शरीफ ने सस्ती रोटी स्कीम निकाली और सस्ती रोटी स्कीम पर जो पाकिस्तान ऑडिटर जनरल हैं उनका जब तहकीक हुई तो इस एक साल के अंदर जो है उसके ऊपर 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, जो नुकसान में गई और हुकूमत को नुकसान हुआ। ये एक मसनूई तौर पर बढ़ाई जाने वाली कीमत थी। अब हम आते हैं कि क्या अब सूरत हाल या मुस्तकबिल में सूरत हाल हमारे काबू में रह सकती? आज जो है जो अवाम है, जो भूख से बिलबिला रही है, वो सोचते हैं भूख फिरती है मेरे देश में नंगे पाँव, भूख फिरती है मेरे देश में नंगे पाँव, रिस्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। और ऐसा ही हमारे यहाँ इतनी महंगाई नहीं है इतनी जितनी कर दी गई है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी अब इंतहा को पहुंची है और इसके लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किसी और शायर के पंजाबी में अशार हैं, रोटी गल विच फा पांदी है, रोटी नुकरे चालांदी है, रोटी बंदे की खानी है, रोटी बंदा खा जांदी है, रोटी यारो खोट नू बेचे, रोटी नकली नोट नू बेचे, जद भी मौसम वोट दा आवे, रोटी हर एक वोट नू बेचे। यारो आप लोगों को मालूम है नाजरीन के कीमे वाला नान वोट के ज़माने बड़ा मशहूर होता है। अब आखिर में अपना एक शेर अर्ज करता हूँ, रोटी आटा और सियासत, धरती माँ से बोल रियासत। तो इसका जवाब देना होगा। आपको 62 रुपये किलो अगर आटा है तो रोटी महंगी है, सोचिए, इसका हल निकालिए। शुक्रिया। इरफान अहमद बेग को इजाज़त दीजिए और फिर वही अर्ज़ कि इसे अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नवाज़िश, इजाज़त।